हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं अपना स्टूडियो बनाने वाली हूँ, अपना आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे कमरे का आधा हिस्सा है। तो यहीं पर ही मैं अपना आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन सामान इतना ज़्यादा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसको शिफ्ट कहाँ करूँ। और ये साइड में जो टेबल पड़ी है, इस पर भी बहुत सारा सामान है, मुझे ये भी अरेंज करनी है। तो अब हमने एक-एक करके सामान को सारा हटाना चालू कर दिया है। सबसे पहले इस सारे सामान को मैंने कमरे के दूसरे हिस्से में रखा है, और जो सामने 3 रैक्स रखी हैं, इन रैक्स को मैं सबसे पहले लेफ़्ट में शिफ्ट कर रही हूँ, और जो मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट टेबल है उसको मैं राइट में शिफ्ट करके ये कॉर्नर में स्टूडियो बनाऊँगी। और फिर इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक टेबल को ना वाइट टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे लुक इसका ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मेरे पास ये वाइट रंग का फैब्रिक था, जिसे मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। लेकिन ये रैक्स मैंने अभी इधर शिफ्ट कर लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो कॉर्नर वाला जो पार्ट है ना, इसमें मैं अपने कार्टून्स वगैरह ये जो साइड में पड़े हुए हैं ना, ये सारी कार्टून मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँगी, जिससे कि सामान थोड़ा सेटल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी क्राफ्ट टेबल के लिए आयरन का ग्रिड मंगवाया, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था, और ये मैंने मीशो से मंगवाया था, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। और लगने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये देखिए। उसके बाद मैंने, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, उस कॉर्नर में एक क्लाइंबर्स या एक बेल जैसी चीज़ मैंने जो बनाई है, उसका ये डीआईवाई है, जिसमें मैंने वायर्स को लिया है और लीव्स लिए हैं, और ये पॉम पॉम को एज अ फ्लावर बना के मैंने ये क्लाइंबर बनाया है। और ये भी लगने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सिर्फ इस एक छोटी सी चीज़ की वजह से मेरा जो स्टूडियो है उसमें थोड़ी सी रौनक आ गई है, मतलब इस एक छोटी चीज़ से बहुत ही अच्छा लगने लगा है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डीआईवाई किया है। मेरे पास एक राउंड मिरर पड़ा हुआ था, जिसको मैंने थोड़ा सा पेंट्रस्टी स्टाइल में बनाने की कोशिश की है। तो उसमें मैंने मोल्ड्स में सनफ्लावर को बनाया, पेटल्स बनाया, उस पर कलर किए, और ये एक छोटा सा मेरी स्टूडियो की वॉल पे लगने के लिए तैयार किया मैंने, जो कि बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो अभी मेरा मूड दोबारा से चेंज हो गया। जो मैंने इसके ऊपर वाइट रंग का जो कपड़ा बिछाया था वो मैंने हटा दिया, और मैंने इस पे एक स्टिकर वाला पेपर लगाया है, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि कई बार हम जो कलर वाली चीज़ें करते हैं वो कपड़े पे लग जाएगी, और कपड़ा मुझे बार बार धोना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जो है वाटरप्रूफ स्टिकर वाला पेपर लगाया है इस टेबल के ऊपर, जो कि इसको बहुत अच्छा लुक दे रहा है। साइड में मैंने ये मैक्रम, ये वॉल हैंगिंग टांगी है, और ये इधर मेरी टेबल्स हैं और रैक्स हैं, और ये मैंने सारे कार्टून इस तरफ अच्छे से सेटल कर दिए हैं। एंड अब इन सारी की सारी रैक्स में मेरा सारा क्राफ्ट का ही सामान है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं अपने सारे सामान को दिखाऊंगी और इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके एक वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फ़िलहाल हम स्टूडियो पे फोकस करते हैं, और इस टेबल को मुझे और कैसे डेकोरेट करना मैं इस पर देखते हैं। तो बाकी बचे हुए सामान को मैंने इस टेबल के नीचे वाले हिस्से में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इस टेबल के नीचे काफ़ी सारा स्पेस था। और पीछे मैंने एक कार्टून में अपने सारे चार्ट पेपर्स, रोल्स, जो भी थे पेपर का आइटम, वो मैंने उस कार्टून में डाल दिए हैं। और यहाँ पे विंडो है, विंडो की पूरी रोशनी यहाँ पे इस तरफ टेबल पर आती है, इसीलिए ये बिल्कुल सही जगह है बनाने के लिए। और मैं अगर टेबल को इस तरफ रखती तो फिर मुझे क्या टेबल को इस तरफ रखना चाहिए था या उस तरफ रखना चाहिए था, मुझे समझ नहीं आया। फ़िलहाल मुझे उस तरफ रखना ज़्यादा बेटर लगा, पता नहीं क्यों। लेकिन आप कमेंट में बताना कि मुझे टेबल को किस तरफ रखना चाहिए था, मतलब ज़्यादा बेनिफिट मुझे कहाँ है टेबल को रखने का। मैंने इस वाइट वॉल की वजह से ही उस टेबल को उस तरफ रखा है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में रखने पर क्या था, ये जो कॉर्नर में डेकोरेशन किया है, फिर मैं ये कर ही नहीं पाती। तो ये मुझे कॉर्नर में डेकोरेशन करनी थी, और साथ में अगर इस राइट वाली वॉल पे भी मुझे कुछ बनाना है, लटकाना है, तो वो मैं इजीली लटका पाऊँगी अपने स्टूडियो को और खूबसूरत बना पाऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ट्राइपॉड लगाने वाले हैं। मैं अपनी सारी वीडियो इसी से शूट करती हूँ। उसके बाद ये भी एक डीआईवाई है, जो मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर बनाया है मिरर को साथ में लेके। ये भी एक खाली डब्बे से बनाया है डीआईवाई। और अगेन एक और डीआईवाई, मेरे ये भी मैंने डीआईवाई बनाया है। इन सारे की सारी वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ पे आप देख सकते हो। मुझे क्योंकि वाइट थीम पर ही बेस्ड चीज़ें चाहिए थी, इसलिए मैंने वाइट चीज़ें ज़्यादा रखी हैं, क्योंकि पेंट भी वाइट था, और बाकी सब चीज़ें मैंने डीआईवाई भी वाइट रखे हैं, जैसे कि थोड़ा पिंटरेस्टी वाइब दे मुझे ये। तो इसीलिए मैंने ज़्यादातर चीज़ें वाइट रखी हैं, और पिंक शेड में
हो जाएंगी। ये भी मेरा एक DIY है। ये सारी की सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। वरना आप मेरे चैनल में अगर शॉर्ट वीडियो का लिंक खोलेंगे तो शॉर्ट वीडियो आपको बहुत सारी शॉर्ट वीडियो में ये सारी की सारी वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी। अभी सारे स्टिकर्स मुझे आयरन ग्रिड पर चिपकाने नहीं है, सॉरी, लगाने हैं। तो ये मैंने क्लिप से लगा दिए हैं। ये भी मैंने परचेज़ किया था DMart से, बहुत ही सुंदर है। अभी मेरा ये बीड्स वाला बॉक्स है, इसको मैं लेफ़्ट में रखने वाली हूँ टेबल के। एक और बॉक्स है जिसमें मेरा सामान है। ये मेरी ट्रिंकेट ट्रे जो मैंने बनाई थी, ये मेरा क्यूट सा फ्रेम है। ये डायरी है, अनदर एक और डायरी है। ये प्यारा सा लैम्प जो कि मैंने परचेज़ किया था, ये भी बहुत सुंदर है और इससे थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग अच्छी रहती है। अगर कभी आपको छोटा मोटा DIY बनाना हो तो इससे लाइटिंग। ये है मेरी क्राफ्ट वाली मैट और ये भी DIY मैंने बनाया था, इसको भी हम टेबल पर लगाने वाले। और फाइनली हम इसको कैसे भूल सकते हैं गाइस, ये तो मेरी मेहनत का प्राइज़ यूट्यूब ने मुझे दिया है, तो ये अवार्ड को मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब इस वाले कपड़े को मैं टेबल के नीचे वाले हिस्से में लगा के सारी चीज़ों को हाइड कर दूँगी। तो ये है वो वाला कॉर्नर जो स्टूडियो बनने से पहले था एकदम बकवास, और ये है कॉर्नर स्टूडियो बनने के बाद। ओ माय गॉड गाइस, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था बनने के बाद। हमें छोटी सी टेबल इतनी प्यारी और एक छोटा सा कॉर्नर इतना सुंदर लग सकता है, मैंने इमेजिन नहीं किया था। तो गाइस, आपको कैसी लगी मेरा ये छोटी सी आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो वाली वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना गाइस, बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। टिल देन बाय बाय।